नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक खूबसूरत अदाकारा और इतिहास के पर्दे से जुड़ा एक राज बताना चाह रहे हैं कि ये खूबसूरत अदाकारा किस मेल सुपरस्टार पर मरती थी। उनसे बहुत प्यार करती थी, उनको बहुत चाहती थी लेकिन नहीं पा सकी, तो इन्होंने जीवन भर शादी ना करने का फैसला कर लिया। आइए बताते हैं आज आपको सुरैया के जीवन से जुड़े कुछ रहस्य। बॉलीवुड फिल्मों में लव स्टोरी तो हम सभी ने बहुत देखी है। फिल्मी पर्दे पर अभिनेता और अभिनेत्रियों को एक साथ देख एक बार को तो यही लगता है कि ये ही एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद समझ में आता है कि हम तो केवल एक फिल्म देख रहे थे, एक कहानी जिसके पात्र ये अभिनेता और अभिनेत्रियां रहते हैं। लेकिन कई दफा एक दूसरे के साथ किरदार निभाते निभाते इन अभिनेता और अभिनेत्रियों के बीच गहरा प्यार हो जाता है। पर कभी ये कहानी पूरी हो पाती है और कभी ये कहानी मंजिल हासिल नहीं कर पाती। ऐसी एक कहानी थी अभिनेत्री सुरैया की भी। 15 जून 1929 को पंजाब के एक मुस्लिम परिवार में जन्मी थी सुरैया। सुरैया फिल्मों की दुनिया की बेहद खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा थी, लेकिन ऐसे खूबसूरत अदाकारा की रियल लाइफ लव स्टोरी बेहद ट्रेजिक रही है। सुरैया और देव आनंद ने फिल्म विद्या में पहली बार काम किया था। इस फिल्म के सेट पर ही दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए थे, लेकिन एक दूसरे के होकर भी दोनों कभी एक दूसरे के ना हो पाए। अक्सर फिल्मों के सेट पर साथ काम करने वाले को स्टार से ये दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछा करते थे। या ये भी कहा जाता है कि देवानंद के लिए सुरैया आजीवन कुंवारी रही, क्योंकि वे जीवानंद देवानंद को नहीं हासिल कर सकी, तो उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का फैसला कर लिया था। उन्होंने कभी भी किसी से शादी नहीं की। सुरैया एक जमाने में हिंदी फिल्मों की एक बड़ी हस्ती हुआ करती थी। उनके चाहने वाले लाखों की तादाद में हुआ करते थे। सुरैया के एक करीबी ने बताया था कि दोनों की मुलाकात विद्या के सेट पर हुई थी। यहीं से शुरू हुआ दोनों के बीच प्यार का सिलसिला। इस किस्से को देवानंद ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा था। हुआ यूं कि पहली मुलाकात पर देवानंद ने सुरैया को अपना परिचय देते हुए कहा, सब लोग मुझे देव कहते हैं, आप मुझे किस नाम से पुकारना पसंद करेगी? इस पर सुरैया ने कहा, देव। यानी मैं भी आपको देव ही बुलाऊंगी। जब हर कोई आपको देव ही कहता है तो मैं अलग थोड़ी ना हूँ। विद्या के सेट पर एक गाने की शूटिंग के दौरान सुरैया ने देव आनंद को पीछे से गले लगाया। उन्होंने उनकी सांसों की गर्माहट महसूस की। देवानंद ने उनके हाथों को चूमा और फिर उनकी तरफ एक फ्लाइंग किस उछाला। सुरैया ने उनके हाथ के पीछे का हिस्सा छूकर उसका जवाब दिया। निर्देशक ने चिल्लाकर कहा, ग्रेट शॉट। और बस यहीं से शुरू हुआ दोनों के बीच प्यार का सिलसिला। पहली नजर में दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। फिल्म के सीन करते करते वो एक दूसरे के कब हो गए ये उन्हें भी नहीं पता चला। दोनों की नजरें अक्सर एक दूसरे को ही तलाश करती रहती थी। लेकिन जैसे फिल्मों में हर कहानी के पीछे एक विलन होता है, वैसे ही देवानंद और सुरैया की जिंदगी में विलन बनकर आई थी सुरैया की ये नानी। सुरैया और देवानंद के इश्क के चर्चे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में होने लगे थे। हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के चर्चे हुआ करते थे। हर किसी की जुबान पर इन दोनों की ही बातें हुआ करती थी। तभी सुरैया की नानी को भी इसकी भनक लग गई, और जब उन्हें इस बात के बारे में पता चला तो वे बिल्कुल भी इसे स्वीकार नहीं कर सकी। उन्होंने देवानंद के घर आने पर पाबंदी लगा दी। हालांकि सुरैया की माँ देवानंद को बेहद पसंद करती थी, लेकिन घर में सुरैया की नानी का ही हुक्म चलता था और उन्हें सुरैया और देव के रिश्ते पर सख्त ऐतराज था। वही सुरैया अपनी नानी की सारी बातें मानती थी। सुरैया की नानी को सुरैया का एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ रिश्ता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने सुरैया पर पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। सुरैया को शूटिंग के अलावा देव से मिलने तक की इजाजत नहीं थी। नानी की जिद के आगे दोनों का प्यार झुक गया। हालांकि सुरैया ने इसके बाद फैसला कर लिया था कि वह देव आनंद की नहीं तो किसी की भी नहीं होगी। इसलिए उन्होंने आजीवन शादी न करने का फैसला कर लिया। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।